ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में और टाइम टेबल के बारे में। राइट, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों के बेसिस पे। सबसे पहले ये स्पेशल वीडियो जो है अपने सुपर 50 बैच के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बनाई जा रही है, और दूसरे एस्पिरेंट के लिए तो ये फ्री में अवेलेबल होगी ही, बट जो क्वेरी हैं, जो भी डाउट हैं, ये सब सुपर 50 एस्पिरेंट के बेसिस पे लिए जा रहे हैं। नाउ विदाउट मूविंग फर्दर, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है @your PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पर आपको डेली के बेसिस पे हिंदू एनालिसिस, करंट अफेयर जो मिलता है आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप PR पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर 50 के बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये कुछ पेड प्लान्स हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पर 75051 जो ये गिवन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईयरली प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्लान भी, और सुपर 50 बैच जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस प्लान को भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ सबसे पहले मैं कुछ ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा जो बचपन में हम करते रहते थे या अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए हम टाइम टेबल बना देते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा आपको, और जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो इनिशियल में तैयारी कर रहे हैं या लास्ट टाइम टेबल में, ठीक है, उस बेसिस पर सब लोगों का अपना अपना टाइम टेबल हो सकता है। ठीक है, बट सबसे पहले देखिए, सभी लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, ये सभी को पता है, बट हमें उन 24 घंटे में से प्रोडक्टिव टाइम टेबल जो है निकालना है। आउटपुट हमारा प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी का 1 घंटा 2 घंटे के बराबर हो सकता है, और किसी का 1 घंटा सिर्फ 30 मिनट भी हो सकता है। देखो, मैं ये थोड़ी सी डीप में जा रहा हूँ, मैं ऐसा नॉर्मल नहीं बना रहा हूँ कि हाँ 6 से 7 बजे तक ये पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, फिर 7 से 7:30 बजे तक सॉन्ग सुन लो, ऐसे बिल्कुल नहीं। सभी का अपना टाइम टेबल हो सकता है। कोई रात को उठेगा, कोई दिन में उठेगा, कोई सुबह उठेगा, किसी का जॉब होगा। अपने अपने टाइम टेबल अपने बेसिस पर होंगे, अपनी कंपेटेबिलिटी के बेसिस पर होगा। ठीक है, बट मेरा एम ये है कि जब भी जो भी आप पढ़ते हो प्रोडक्टिव आउटपुट निकलना चाहिए। बस ये एक पॉइंट माइंड में होगा ना, तो आपका जो टाइम टेबल है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मतलब आप 5 घंटे का बनाएंगे बट पढ़ रहे होंगे 10 घंटे का। तो इसी को यही बात है कि प्रोडक्टिव कैसे आएगा। ठीक है, मैं इस पर फोकस करूंगा। स्टार्ट करेंगे 15 मार्च 2021 से 15 जून 2021 तक। 27 जून को पेपर है यूपीएससी का। 3 महीने अभी हमारे पास बाकी हैं। ठीक है, अब फुल टाइम एस्पिरेंट 10 से 12 घंटे अभी से देना शुरू कर दें। यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड रहें। अगर बीच में कोई टेस्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, और बहुत सारे बच्चों का भी होगा। देखिए, अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए। या तो आप यूपीएससी दे सकते हैं, या जो स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम आ रहा है उसको दे सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी अप्रोच अलग है, यूपीएससी की अप्रोच अलग है। ठीक है, आप यूपीएससी स्किप कर सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं। इसके लिए अब ट्राई ये कीजिए, अपने वाइट पेपर में लिख लीजिए कि मुझे क्या देना है, और फोकस सिर्फ 3 महीने उसको कीजिए। यूपीएससी देना है तो यूपीएससी कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा 1-1 घंटा मिल रहा है तो दूसरे पेपर के बारे में पढ़ लीजिए, नहीं तो उसको भी मत पढ़िए। राइट, अभी मैं ये पूरी तरह यूपीएससी के बारे में बता रहा हूँ। और वर्किंग एस्पिरेंट हैं वो 5 घंटे हैं डेली के बेसिस पर। और वर्किंग एस्पिरेंट के लिए एक ही हिंट है यहाँ पर कि वीकेंड जो है उसको यूटिलाइज करो। जैसे सैटरडे, सेकंड सैटरडे को छुट्टी हो जाती है, कभी कभी संडे को छुट्टी होती है, तो उसका यूटिलाइजेशन पूरा करना है, और जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उनको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले ये बात हो गई। डिटर्मिनेशन ब्रूटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होना चाहिए। देखिए, डिटर्मिनेशन हर एक, चाहे आप कोई भी जॉब, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस कर रहे हो, कोई छोटी सी ग्रुप सी, ग्रुप बी, कोई भी जॉब कर रहे हो, डिटर्मिनेशन मैंडेटरी है। ठीक है, टुवार्ड्स यूपीएससी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी टाइम टेबल फॉलो होगा, नहीं तो अगले दिन से होगा ही नहीं। मन में आपका ये होना चाहिए कि यूपीएससी क्रैक करना है। सिर्फ टाइम टेबल तो ठीक है, टाइम टेबल 1-2 दिन का आपको सेटिस्फाई कर देगा, बट मन में डिटर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का। तो टाइम टेबल में डिटर्मिनेशन ऐड कीजिए, अपने मन में, अपने माइंड में डिटर्मिनेशन ऐड कीजिए कि यस, क्रैक करना ही है। ठीक है, अगर सपोज, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा क्रैक, बट अगर नहीं भी होता है तो जो आपके ये 3 महीने इतने ज़्यादा ब्रूटली आपने किए हैं ना, तो वो अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, वो 3 महीने जो चीज़ अभी आपने की है, आपके नॉलेज को बूस्ट कर देंगे 2 गुना। ठीक है, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो उनके लिए फिर ब्रूटल वर्ड ही नहीं होता, उनके लिए तो फिर वही है, डू और डाई वाली सिचुएशन। ठीक है, और कुछ इस तरह से प्रिपेयर करो। अभी आपका पहला अटेम्प्ट है तो सोचो कि लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। जो लास्ट अटेम्प्ट वाले बंदे होंगे वो किस तरह से पढ़ रहे होंगे, सोच लो। मतलब अपने को पूरा झोंक दो उसमें। ठीक है, राइट, पूरी तरह। मतलब ऐसा सोचो कि
अगला अटेम्प्ट मुझे नहीं मिलना, और बहुत सारे बच्चों के मन में सेल्फ डाउट आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत पॉसिबल हद तक मैं ये पूरे कंफर्म होके बता सकता हूँ कि सेल्फ डाउट कि हाँ मुझे नहीं आ रहा। इवन टॉपर जो होता है ना, उसको भी ये डाउट आता है कि मुझे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा ये अटेम्प्ट, ठीक है। कितने टॉपर के इंटरव्यू देख लो, ऑल इंडिया रैंक 1 वाले के आप देख लो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो IAS IPS होते हैं जिनका एक एक मार्क्स से सी सेट और जो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर होता है, सोचो उनके माइंड में कैसा होगा। तो अभी ये सोच लो, जो सेल्फ डाउट इनके मन में आ रहा है ना, वो सभी इवन टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला है उसके माइंड में भी है। तो ये अपने माइंड से भगा दो ये बातें कि हाँ मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं इस अटेम्प्ट को नहीं दे रहा हूँ, अगले अटेम्प्ट को दूंगा। बिल्कुल, इस 3 महीने तो बहुत होते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी से तैयारी करते हैं, मतलब उनको बेसिक नॉलेज तो होती है। मैं ऐसा कोई ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं होगा कि 3 महीने में क्रैक करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये है कि सेल्फ डाउट मत रखना, तैयारी पूरी हो सकती है, कंसिस्टेंसी रखना। बस 10-12 घंटे आप दे रहे हो तो 3 महीने तक देते रहो, ठीक है। बीच में कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, ठीक है। सेल्फ डाउट की बात नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अब टाइम टेबल में अभी के लिए ये मैंने जैसा बोला सुपर 50 के एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। सुपर 50 का एक बार मैं बैच आपको दिखाता हूँ, फिर आप ये समझोगे 3 डे प्लान क्या है। और बहुत सारे बच्चे जो सुपर 50 अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अब नाउ यहाँ पर ये है सुपर 50 का बैच, यहाँ पर हमने सब चीज़ दी है। जो अभी भी ऐड होगा ना तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया, फाइल्स, लिंक, वॉइस नोट, GIF, जब से सुपर 50 का बैच हमने स्टार्ट किया 1-2 महीने से, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। प्रीवियस जो लेसन्स हैं, प्रीवियस जो टास्क हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी गाइडेंस है वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ आज हमने टेस्ट सीरीज भी सेंड कर दी है, इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों की, ठीक है। सुपर 50 मेंबर को पता है। मीडिया में आप क्लिक करेंगे तो सब मीडिया फाइल्स आपको पूरी तरह मिल जाएंगे, किस तरह से टास्क हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। लिंक आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। जो वॉइस नोट अभी तक भेजे गए हैं दिसंबर 25 से जो अभी तक भेजे गए हैं वो आपको वॉइस नोट यहाँ पर मिल जाएंगे। बट आज मैं आपको बात करूँगा सुपर 50 के बैच के टेस्ट सीरीज के बारे में और टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। अब ना देखिए, 3 दिन का प्लान है, 3 डेज प्लान है देन टेस्ट, 3 डेज प्लान देन टेस्ट, 3 डेज प्लान देन टेस्ट। कहने का मतलब क्या है, सपोज मंडे को क्या है, कल क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब 3 दिन पढ़ाई करोगे, थर्सडे को टेस्ट दोगे, 3 घंटे का लगातार टेस्ट होगा। 20 मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन 20 मार्क्स आ रहे हैं, अगले दिन 40 आएंगे, 50 आएंगे, 60 ही जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ क्लियर करनी है, 10 भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी है। टॉपर्स के भी 10 आते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर टेस्ट मंडे को। तो ये शेड्यूल 3 महीने तक चलते रहेगा। अब हम इसमें लगातार 2 टेस्ट देंगे, एक संडे को टेस्ट होगा। अब आप कहेंगे यार सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को टेस्ट है, फ्राइडे सैटरडे संडे को भी पढ़ना है, फिर मंडे को टेस्ट है, तो संडे को ये अलग से टेस्ट क्यों लिखा है? ये इस अलग से टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। और ये टेस्ट किसके होंगे? आप कहेंगे यार टेस्ट किसके देंगे, हम देंगे किसके? ठीक है, टेस्ट तो मैंने शेयर कर दिए हैं आपसे, आपको गूगल पे भी फ्री में मिल जाएंगे, freeupscmaterial.org। मैंने बस ऑर्गेनाइज करके अपने सुपर 50 एस्पिरेंट को दे दिए हैं। गूगल पे आपको IAS बाबा, विजन IAS, इनसाइट IAS हर चीज़ के टेस्ट मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लान यहाँ पर हमने अपने एस्पिरेंट को दे दिया। नाउ अब ये बात आती है कि टाइम स्लॉट। अब जैसे मैंने बोला था कि यार मैं जो हूँ ऐसा वो नहीं बताऊँगा कि यार 6 से 7 आप सॉरी फॉर द पॉज, कि 6 से 7 बजे तक ब्रेकफास्ट करो, फिर उठो, फिर नहाओ, फिर धो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम टेबल आपका अपना होगा, मैं आपको बस डायरेक्शन दूंगा। टाइम स्लॉट है, हमें टाइम स्लॉट में 3 चीज़ें करनी है, क्योंकि देखो हमारी प्रीलिम्स, अब हम सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस करेंगे। एक होगा GS, पहला पेपर GS का होगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अपना करंट अफेयर। दूसरा होगा हमारा C-सेट का होगा। C-सेट के लिए अपना कोर्स पता ही है आप लोगों को, 499 रुपीज़ का कोर्स मेरे द्वारा खुद वीडियो कोर्स बनाए गए हैं। C-सेट कोर्स बाय PR पब्लिकेशन डालोगे या C-सेट कोर्स बाय पंकज बोहरा डालोगे, 2 मिनट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और कंप्लीट वीडियो भी बन चुकी है, वो भी सुपर 50 के एस्पिरेंट ने तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर ली है, तो वो C-सेट की वीडियोज़ डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। C-सेट में उतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, लास्ट के 3 महीने में C-सेट की वीडियो में
सेट में अपना टाइम वो करते हैं और जिसकी वजह से उनका जीएस नहीं हो पाता फिर, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। सी सेट बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स फॉलो करनी है और अपना जो क्वालिफाइंग नेचर का सी सेट है उसको खत्म करना है। डेली का 1 घंटा भी दोगे इनफ है, ठीक है। और माइंड में बर्डन ही नहीं देना है, ठीक है। माइंड में बर्डन बहुत पड़ता है, लोग 3-3 4-4 घंटे दे देते हैं दिन के, फिर सी सेट क्लियर ही नहीं होता, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ टाइम टेबल, बेसिक सा टाइम टेबल बताता हूं और इस टाइम टेबल का स्लॉट फिक्स कर लो। बाकी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, आपके मन की है। अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताता हूं, ठीक है। मैं कहूँगा हमारे पास पूरे दिन के 4 टाइम स्लॉट रहेंगे। फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूँ, और वर्किंग एस्पिरेंट अपने को ये 2.5 घंटा ये जो है अपना इसी को कम कर दें, ठीक है। 4 टाइम स्लॉट तो रख सकते हैं वो भी, बट उसको जो 2.5 घंटा है उसको 1.5 घंटा कर दें, 1.5 घंटे को 1 घंटा कर दें, 1 घंटे को 45 मिनट कर दें, बट टाइम शेड्यूल ऐसा ही रहेगा। 2.5 घंटे जो फुल टाइम एस्पिरेंट है करंट को दें, करंट अफेयर को, जिसमें मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ो। मैंने सभी बच्चों को बताया है अपने जो एस्पिरेंट है सुपर 50 के, विजन आईएएस की मई से करते रहो और मंथली उनकी करंट अफेयर आती है और हमारे करंट अफेयर से मैच करो। बस 2 सोर्सेस को लगातार कंटेस्ट पढ़ लो, इनफ है, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा करंट अफेयर कहीं से आता है फिर वो तो किसी बच्चे को भी नहीं आएगा, ना आपको आएगा, और जितना आएगा यहीं से आएगा। करंट अफेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ आईएएस बाबा अलग बनाता है अपने खुद से, नहीं। विजन आईएएस प्लस द हिंदू हम फॉलो कर रहे हैं तो इनफ है, मोर देन इनफ है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं जाना, पहले से माइंड क्लियर कर दिया है लोगों का मैंने, ठीक है। मंथ वाइज करंट अफेयर करते रहो और अपने माइंड में बनाते रहो। बहुत सारे बच्चे 100-120 पेज की मैगजीन होती है बस मंथली, ठीक है। वो विजन आईएएस की आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। वो मैंने दे भी दी है आपको। एक दिन में 15 पेज निपटा दो, ठीक है। 20-20 पेज निपटा दो। कैसे पढ़ना है वो भी आप सबको पता है, ठीक है। मेंस की चीज़ें नहीं, राइट। अब यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है कि पहला 2.5 घंटा करंट अफेयर दे दिया, दूसरा 2.5 घंटा स्टैटिक दो। अब स्टैटिक पोर्शन में मैं कहूँगा यार पहले हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पॉलिटी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकते हैं। 2.5 घंटे में जो छूटा है वो इंक्लूड करो। जिसका हिस्ट्री नहीं हुआ है वो हिस्ट्री कर लो, जिसका इकोनॉमिक्स नहीं हुआ इकोनॉमिक्स कर लो। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर तो आप लोगों को मिलने वाले हैं सुपर 50 बैच में, ठीक है। पॉलिटी के जो मेन चैप्टर्स हैं, पार्लियामेंट जिसका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेंटर स्टेट रिलेशन कल से 15 मार्च से, ठीक है। रेगुलर वीडियोज आने वाली हैं। आधी से पॉलिटी तो मैं खत्म कर चुका हूँ। 6 चैप्टर फ्री में अवेलेबल हैं, बाकी के चैप्टर सुपर 50 बैच में मैंने डाली दिए हैं, और कुछ 3-4 अब ऑलमोस्ट 5 या 10 चैप्टर बचे होंगे पॉलिटी के, जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े हैं वो मैं कल से लेक्चर देना शुरू कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और 2.5 घंटे का दूसरा स्लॉट हो जाएगा। अब किसी का इन्वायरमेंट, कोई 2.5 घंटे के स्लॉट में कोई इन्वायरमेंट कर सकता है, तो कोई अपना अगले 2.5 घंटे के स्लॉट में आर्ट एंड कल्चर कर सकता है। अब आप कहोगे सर करना कैसे है, मैं कहूँगा यार सुपर 50 बैच में जो है आपको मैंने ये बता दिया। देखिए पूरी वीडियो, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल की, यहाँ पर एक चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है किस तरह से करना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। शंकर आईएएस के लिए बता दिया है इन्वायरमेंट के कौन कौन से टॉपिक, प्रायोरिटी कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये बता दिया है, ठीक है। जिसका कोई भी छूटा है बस सुपर 50 बैच में जाइए, जिसकी ये वीडियो नोट्स छूटे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। 9th क्लास 10th क्लास ये सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके। और उसके बाद क्या कीजिए, 2.5 घंटे का स्लॉट, 1 घंटा सी सेट की वीडियो के लिए दे दीजिए, ठीक है। सी सेट की वीडियोस भी मैं दिखा देता हूँ अभी। नाउ यहाँ पर देखिए जिन जिन लोगों ने सी सेट कोर्स ले चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग सुपर 50 के जो है सी सेट का कोर्स ले चुके हैं, और दूसरा जो है हमारे दूसरे एस्पिरेंट भी ले चुके हैं। और जिन जिन लोगों ने लिया है, जो ये वीडियो देख रहा है, वो मुझे कल मैसेज करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने सभी लोगों को बताया, देखिए कंप्लीट कोर्स है, इस तरह से कुछ वीडियो मिलेगी। सी सेट का वीडियो पार्ट नंबर 1 तो ये फ्री में अवेलेबल था, बाकी वीडियो पार्ट 2 है, 3 है, 4, 5, 6 ऐसे वीडियो पार्ट आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। सी सेट वाले ग्रुप में आपको ये कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये पर्सनली सभी लोगों के टेलीग्राम में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। पर्सनली अभी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया लोगों को, अभी पर्सनली ये 15 मार्च से शुरू होने वाला है, तो सभी लोगों को उस पर पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कोर्स अवेलेबल यहाँ पर होंगे, और ये अभी 14 वीडियो अपलोड हैं, अभी 4 वीडियो और अपलोड होने वाली हैं, वो 29 मार्च तक इसी आपको पर्सनली सेंड की जाएंगी। तब तक आपको ये 1-1 घंटे की, आधे घंटे की ये वाली फिनिश करनी है, ठीक है। 1-1 घंटे का जो 1-1 दिन का टास्क मैं दे रहा हूँ।
आधा दिन का क्या है, आधे घंटे का सी सेट का वीडियो देखो, आधे घंटे वैसा ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, उसकी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिल जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मैंने टाइम टेबल तो आपको बता दिया। अब टाइम टेबल को आप कहोगे यार जो ये मंडे ट्यूसडे वाला आपने बताया सर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये करना कैसे, थर्सडे को टेस्ट देंगे कौन सा? मैं कहूँगा यार चिंता करने की बात नहीं है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है। अब ये देखिए, ये शेड्यूल है विजन IAS का, ये गूगल में फ्री में अवेलेबल है, और जो बैच है सुपर 50 का उसमें मैं विजन शेड्यूल दे चुका हूँ। अब आपको देखना है, देखो ये टेस्ट नंबर 3178 है, ठीक है, मैं अच्छे से बताता हूँ। ये टेस्ट नंबर 2 है 3179, ठीक है, और ये टेस्ट नंबर कोई भी है, देखो शेड्यूल टेस्ट नंबर ये 8 है, जैसे 3185 लिखा होगा, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मैंने ये यहाँ पर शेयर किए हैं, जैसे ये टेस्ट नंबर 9 है, टेस्ट नंबर 9 एक क्या है, क्वेश्चन वाली सीरीज है, एक आंसर वाली है, ठीक है। तो जो 22 टेस्ट मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, जैसे टेस्ट नंबर 14 है तो यहाँ पर भी लिखा है टेस्ट नंबर 14, ठीक है। तो वैसे ही हिंदी माध्यम के लिए भी, अंग्रेजी माध्यम के लिए भी टेस्ट नंबर 7 है, तो टेस्ट नंबर 7 यहाँ पर भी डायरेक्टली डाउनलोड आप कर सकते हो। अब मैंने बोला 3 दिन आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का कोई चीज़ छोटा होगा, कोई चीज़ छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो आप उस जो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। जैसे एक एग्जांपल है, सपोज किसी की हिस्ट्री छोटी है, मान के चलो, ठीक है, चलो सपोज किसी की पॉलिटी छोटी हुई है और वो टेस्ट नंबर 1 से ही शुरू कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे टेस्ट नंबर 1 से ही शुरू करते हैं और जो उन्हें पढ़ लिया है फिर से वो पढ़ ले, नहीं ऐसा नहीं करना। जो पढ़ा है, जिसको कवर है ऑलमोस्ट, उसको अभी इनिशियल में फोकस नहीं देना। आप क्या करें, जैसे चलो पॉलिटी तो लगभग सभी लोगों की हो गई होगी, जो नहीं हुई है मैं बताता हूँ। अभी मैंने टोटल 22 टेस्ट दिए हैं, तो 22 टेस्ट के बेसिस पे ही आप देखोगे, ठीक है। सपोज किसी की मान के चलो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं हुई है, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं है, या हिस्ट्री नहीं हुई है, ठीक है, मान के चलो हिस्ट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर से देखो मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पर टेस्ट है टेस्ट नंबर 13। अब आप क्या करोगे, 13 वाला टेस्ट जाओगे जो मैंने आपको दिया है। अब यहाँ पर देखोगे सिलेबस भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने तो पहले टेस्ट करवा दिए हैं, 17 अक्टूबर 20-20 दिन का है। अब टेस्ट को 3 दिन, ठीक है, 3 दिन दो, बट सभी टॉपिक अगर कवर कर पाओ तो ठीक है, उस 3 दिन को बढ़ा के 4 दिन भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। देखो टेस्ट क्या है कि इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आते हैं 18th सेंचुरी में, क्या होता है, फ्रीडम स्ट्रगल, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857, चेंजेस आफ्टर 1857, मॉडरेट फेज, ठीक है। अब ये पूरा सिलेबस है, ये आपका ये सिलेबस दिया और टॉपिक्स क्या क्या दिए हैं यहाँ पर इनका मेंशन है इस शेड्यूल में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 है, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सोर्स भी दिया है कि विपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, और TOI लाइव मिनट, इसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे। अब सपोज किसी की हिस्ट्री छोटी है, मॉडर्न हिस्ट्री से वो कल से शुरू करना चाहता है, वो 3 दिन लगातार क्या देखेगा, सबसे पहले टेस्ट नंबर 13 देख लेगा अच्छे से कि हाँ यार मुझे 18th सेंचुरी वाला करना है, या रिवॉल्ट ऑफ 1857, चेंजेज आफ्टर 1857 वाला करना है, मॉडरेट फेज वाला करना है। उसका जितना होता है 3 दिन में या 4 दिन में उसका ये पूरा फिनिश हो जाता है, पूरा वो ब्रूटल पढ़ रहा है, पूरा मतलब सोच सकते हो लिमिटलेस, कि वो अगले जो 2.5 घंटे के स्लॉट 2 मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, वो 5 घंटे पूरा इसी को दे रहा है, और 3 दिन में ये पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दे रहा है। तो चौथे दिन वो टेस्ट दे इस चीज़ का, राइट, पूरा अच्छे से एक बार रीडिंग मारे, अंडरलाइन करे, फिर टेस्ट के बेसिस पर अगर उसको 10 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहे हैं ना 4 दिन के उससे रीडिंग से, इनफ है, मोर देन इनफ है, 10 से ज़्यादा ही सॉल्व होंगे वैसे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि इस बेसिस पर जो टॉपिक दिया है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर ये दिया है कि कोई करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर यहाँ पर क्या लिखा है, देखो करंट अफेयर सितंबर 2020 दिया है ना, करंट अफेयर सितंबर 2020। अब आपका यहाँ स्टैटिक के साथ करंट भी जज होगा। मैंने कहा आपकी हिस्ट्री नहीं हुई है तो हिस्ट्री आप कर लो, और यहाँ पर देखो टेस्ट नंबर 13 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सितंबर मंथ की। अब सितंबर मंथ की विजन IAS डाउनलोड करो, अगर कर ली है तो उसको रिवाइज कर लो, और हमारे PR पब्लिकेशन के विजन IAS को कंबाइन करके पढ़ लो अब दोनों। अब आपका करंट भी है, स्टैटिक भी है, अब चौथे दिन टेस्ट दो, 15 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अपने को वो मत समझो कि यार मुझे पढ़ के भी कुछ नहीं आ रहा, वो टाइम लगेगा, पर क्वेश्चन जब पैटर्न समझने लगोगे, और 3 घंटे पूरा 2 घंटे बैठना,
ठीक है। पूरा 2 घंटे आपको बैठना ही बैठना है, ठीक है। टेस्ट का फुल लेंथ टेस्ट दो, 100 क्वेश्चन का दो, ठीक है। 2-3 घंटे आराम से बैठो जैसा टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि यार 10 क्वेश्चन में अब मुझे आ ही नहीं रहे हैं कोई क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने 3 दिन ये पढ़ा है तो अटेम्प्ट करो पूरे के पूरे क्वेश्चन। पहले टेस्ट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन में, पहले टेस्ट जब आप दोगे सेल्फ डाउट रहेगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 5 ही होंगे, बाकी सब गलत हो सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगले जब 10वां जब टेस्ट दोगे, क्वेश्चन के पैटर्न को समझने लग जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन होता है। 10वें टेस्ट में वही जो 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो 50 तक जाएंगे, फिर 60 तक जाएंगे, ऐसे ही 3 महीने तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हिस्ट्री का जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अब सपोज किसी का मान के चलो पॉलिटी नहीं हुआ है तो यहाँ पर से शुरू करेगा, इस जगह से शुरू कर सकता है वो। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेम्बल ये पढ़ ले रहा है और 3 दिन का टास्क बना रहा, ब्रूटल पढ़ रहा है पूरा, 5 घंटे लगातार डेली के एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तगड़ी तरह पढ़ रहा है। जो चीज़ फंडामेंटल राइट है, पॉलिटी बुक में है, उसी चीज़ को गूगल पे सर्च। एक चीज़ मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, किसी को बताना नहीं है आपको, और ये स्लो फॉलो करना है। जैसे प्रेम्बल है, प्रेम्बल आप लक्ष्मीकांत से बुक से पढ़ लेते हो, ठीक है। प्रेम्बल को गूगल पर सर्च करो, प्रेम्बल यूपीएससी, 3 लिंक मिलेंगे, तीनों लिंक को एक बार हल्का हल्का पढ़ लो, ऊपर ऊपर रेफरेंस। मैं कहूँगा आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा एक चैप्टर का, पर इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सोच लो कि आप 1 लाख एस्पिरेंट से ऊपर हो अगर ऐसा ये काम कर लेते हो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कि बुक तो आप पढ़ ही रहे हो, ऐसा मत समझो कि बुक पढ़ के मैं टेस्ट दूँ। बुक के साथ साथ जो मैं ये बता रहा हूँ ना अभी कि प्रेम्बल यूपीएससी, ठीक है, 3 लिंक मिलेंगे ऊपर के, उसको पढ़ लो अच्छे से, एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई होती हैं उसको बस ऐड कर लो, ठीक है। हालांकि ये दिक्कत आएगा सॉल्व मतलब ढूंढने में, बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर पड़ता है कि यार मुझे ये काम नहीं करना, बट करो इसको, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरह से। तो ऑलमोस्ट मैंने हर चीज़ बता दिया, टाइम टेबल बता दिया। बाकी सुपर 50 बैच के एस्पिरेंट मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल अवेलेबल है आप लोगों के लिए, बैच अवेलेबल है, जो भी डाउट होता है आप यहाँ पर करें। और हिंदी माध्यम के छात्र क्या करें, जो शेड्यूल है, ठीक है, जो शेड्यूल है इसी का इंग्लिश में पढ़ना है, बट टेस्ट हिंदी में ही मिलेंगे आपको। टेस्ट नंबर 9 सेम रहेगा हिंदी माध्यम के लिए भी, ठीक है, इंग्लिश माध्यम के लिए भी। दोनों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर शेयर कर दी गई है, फ्री में गूगल पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं फ्री यूपीएससी मटेरियल से। बाकी टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, टेस्ट सीरीज आपको बता दी है, कल से आप पूरी तरह फॉलो करो, जो डाउट होता है बैच में पूछ लो। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।